आज का वीडियो थोड़ा बोरिंग होने वाला है। अगर आप अपना करियर एसईओ में बनाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी एसईओ के फील्ड में काम कर रहे हो या फिर जस्ट आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किए हो, सीखना कोई कोर्स कर रहे हो और सोच रहे हो आगे जाके एसईओ में काम करना है, ये वीडियो एक आई ओपनिंग होने वाला है आपके लिए। कुछ ऐसा चीज बताऊंगा जो रियल लाइफ में मैंने देखी है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मार्केट में अभी क्या चल रहा है। लाइक आई वाज शॉकिंग, कुछ कुछ चीजें मेरे को पता चली, वही सारी चीज डिस्कस करूंगा। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई फास्ट पेस एडिटिंग नहीं होगा इस वीडियो का। तो पॉइंट पे आता हूँ। मैं एक एसईओ का जॉब कर रहा था, एक ट्रैवल एजेंसी थी, उसके लिए नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा। बिफोर दैट जॉब मैं काफी एक्साइटेड था क्योंकि उसके पहले से ही मैं ब्लॉगिंग करता था। मेरी खुद की वेबसाइट्स थी जिसका मैंने अच्छा खासा रैंकिंग अचीव किया था। मेरे को सर्च कंसोल में डेटा, गूगल एनालिटिक्स, बैकलिंक्स बनाना, ये सारी चीजों में अच्छा कमांड था। मैं और थोड़ा इम्प्रोवाइज करना चाहता था और अच्छा सीखना चाहता था, तो सोचा कुछ जॉब करते हैं या इंटर्नशिप करते हैं तो और लर्निंग हमारी अच्छी हो। तो जस्ट एक दिन मेरे को वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी मिला, मैं अप्लाई कर दिया। लाइक एक्साइटेड था कि हाँ कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगे। बट आफ्टर माई ज्वाइनिंग जो मुझे काम असाइन हुए, जो मैं टास्क कर रहा था, लाइक आई वाज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड विद दैट। क्योंकि जब हम डिजिटल मार्केटिंग बाहर से सुनते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं, बहुत ही फैंसी टर्म लग रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में काम करेंगे, वेबसाइट्स की एसईओ करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड बहुत से लोग जो कोर्स वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, करियर अपना बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, लाइक उनके माइंड में भी एक पिक्चर रहता है कि हाँ लाइक कोडिंग टाइप कुछ काम होगा, मजा आएगा, एनालिटिकल थिंकिंग होगा, हमको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, वो सब चीजें हैं। बट जॉब में क्या हो रहा है आजकल, लाइक 90% ऑफ द जॉब्स में हम कह सकते हैं फ्रेशर्स को स्पेशली, डजंट मैटर आपको कितना अच्छा आता है, अगर आप कोई कंपनी में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उस एक लेवल से स्टार्ट करना होता है। और वहां पे आपको क्या करवाया जाएगा, लाइक मेरी बात करूं तो हमें कंटेंट मिलता था जो राइटर्स लिख के देते थे, उसी कंटेंट को हमें पब्लिश करना होता था इनके वेबसाइट पे। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड था, कोई प्लगइन ये लोग यूज कर रहे थे, वहां जाके हमें जो भी पैराग्राफ है पहले पुट करो, फिर हेडिंग डालो, H1 H2 असाइन करो, इमेजेस डालो, इमेजेस खोजो, जो टॉपिक्स हैं। चलो ये तो सुनने में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हमें पोस्ट करना है। बट आप एक चीज एक दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, अगर आपको कहा जाए कि चलो महीने भर बस यही करो, जो आर्टिकल आ रहा है उसको पब्लिश करो, ना कोई ब्रेन यूज हो रहा है, ना कोई एनालिटिकल थिंकिंग यूज हो रहा है, ना कोई स्ट्रेटेजी बन रहा है, ना ही कोई आपको लर्निंग मिल रही है। और मैं डिसअपॉइंटेड क्यों हूँ, क्योंकि मैं भी ब्लॉगिंग कर रहा था, मेरी भी वेबसाइट थे, उसमें कंटेंट अपलोड करने में उतना टाइम नहीं लगता था, लाइक इंटरफेस इजी था। ये कुछ अलग ही प्लगइन यूज कर रहे थे, नहीं हमको उसी में जाके करना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि पहले से कोई असाइन कर रखा है, कोई पुराना मेथड ऑफ एसईओ चल रहा है, पहले से उसी को फॉलो करना है। और उसको पब्लिश करने में काफी टाइम, लाइक 2-3 घंटे से भी ज्यादा लग जाता था। लिखने में नहीं, वो लिखा हुआ कंटेंट है हमारे पास, बस उसको आर्टिकल डालने में, वेबसाइट में लाइव करने में उतना टाइम लगता था। एंड एक दिन मैं पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम प्लगइन चेंज कर सकते हैं। तो जो मेरे इमीडिएट सीनियर थे उनके पास भी कोई आंसर नहीं, सीनियर का ये ऑर्डर है, यही करना है। तो चलो ये तो थी एक बात। एंड नेक्स्ट में कंप्लेन किया, नहीं इसमें थोड़ा रिपीटेटिव हो रहा है, थोड़ा बोरिंग हो रहा है, मेरे को कुछ अलग दो, बाकी भी चीज मेरे को आती है, मेरे को टेक्निकल आता है, ऑफ पेज भी आता है। तो फिर जब ये मेरे को कुछ अलर्ट होता है, मेरे को फिर ऑफ पेज का कुछ काम मिलता है, तो फिर मैं थोड़ा एक्साइटेड कि चलो कुछ अलग करने को मिलेगा। बट यहाँ तो मैं लाइक खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। ये बैकलिंक वाला काम आपने काफी सारे वीडियोस में देखी होंगी, ये और ज्यादा टीडीएस और ज्यादा बोरिंग। आपको बस एक मेथड सिखा दिया जाएगा, जो अभी काम कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं, बट स्टिल वो लोग फॉलो करके आ रहे हैं। जो ये पुराने एसईओज होते हैं, जो 4-5 साल पहले जो चीज सीखे, जो स्ट्रेटेजी सीखे, वो सोचते हैं अभी भी यही चलेगा, अपने आप को अपडेट नहीं करते। और कोई फ्रेशर जो अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं वो सीख के आते हैं, वो बताते हैं, तो वो भी सुनने के लिए वो लोग रेडी नहीं, जो जैसे चलते आ रहे हैं उसको चलने दो। लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसा हो रहा है। एजेंसीज की बात नहीं करूंगा मैं, बट पर्टिकुलरली मैंने 1-2 कंपनीज में जो देखा, जो सीनियर एसईओज हैं, वो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का थॉट कैसे आया मेरे मन में, जहां मैं काम कर रहा था वहां एक कलीग थी मेरी, एंड वो कोई कोर्स करके ज्वाइन की थी। मैंने तो कुछ महीने करके ही छोड़ दिया था, मेरे को नहीं जमा वो जॉब। बाद में फॉर सम रीजन वो भी छोड़ दी या फिर निकाल दिया गया, आई डोंट नो। एंड शी वाज एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, उसको जॉब नहीं मिल रहा था। तो मैं उससे बात किया तो फिर पता चला कि लाइक शी वाज नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यू। मैं बोला क्यों, इवन आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस। तो फिर जो मुझे चीजें पता चली कि लाइक वो जो काम कर रही थी उसे बस वही आता था, उसकी भी गलती है। लाइक हमें 1-2 सेट ऑफ चीजें सिखा दिए गए, वही हम कर रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। उसे सपोज बैकलिंक बनाने आता है तो वही चीजों में काम कर रही है। आप जानते हो गूगल कितना अपडेट लाते रहता है फ्रीक्वेंटली, वो सेम ओल्ड मेथड अभी नहीं चलते। एंड पूछा कि टेक्निकल कुछ आता है कि नहीं, ना सर्च कंसोल का पता, ना एनालिटिक्स का पता, ना कुछ। तो मैं पॉइंट यहाँ ये डिस्कस करना चाहता हूँ, एज ए लर्नर, आप एक सपोज कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हो या सीख रहे हो, तो हैविंग योर पर्सनल वेबसाइट इज मस्ट। आप ये नहीं सोच सकते कि बस मैं एसईओ सीख के कहीं दूसरे का करके थोड़ा बहुत उसमें मास्टरी कर लूंगी। आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजिक लेवल पे थिंकिंग करना होगा। कुछ भी वेबसाइट बनाओ आप, अगर आप एसईओ में करियर बनाना चाहते हो तो आपका एक पर्सनल वेबसाइट होना मस्ट है, उस पर आप एसईओ इंप्लीमेंट
करो, उस पे आप देखो क्या रिजल्ट्स आ रही है, अपने वेबसाइट का ऑडिट करो, उसको एनालाइज करो, जो भी चीजें पढ़ रहे हो सीख रहे हो इंप्लीमेंट करो उसको, फिर जाके चीजें आप देखना। जो आपसे सीनियर भी होंगे, जिनके पास बस एक्सपीरियंस है, खुद का वेबसाइट नहीं है, खुद इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उनसे ज्यादा वैल्यू, उनसे ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा, क्योंकि इट्स ऑल प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिस कर करके ही, इंप्लीमेंट कर करके ही चीजें सीखोगे। ये तो था कि अगर आप एसईओ में आना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो ऐसे सीख सकते हो। बाकी मैं अपना पर्सनल शेयर किया। एंड वन मोर रियलिटी कि जब लोग डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, सोचते हैं कि नहीं एसईओ ही है, और करने के बाद बहुत बढ़िया पैकेज भी लग जाएगा, ऐसा कुछ तो ये नहीं होने वाला। अगेन, अगर आप फ्रेशर हो तो आप 3 LPA इज द सेट स्टैंडर्ड, 3 to मैक्सिमम 5 तक ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एसईओ में सैलरीज नहीं मिलती, लोग नहीं कमा रहे, देयर आर, बट वो एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद ही आप उतना एम कर सकते हो। 4-5 साल का एक्सपीरियंस के बाद ही आप अराउंड और अबव 10 लाख का सोच सकते हो। एंड और एक सजेशन या टिप ये बोलूंगा, अगर एसईओ में हो तो साइड बाय साइड किसी और डिजिटल मार्केटिंग स्किल में भी फोकस करो। एसईओ के साथ साथ आप गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स, वीडियो एडिटिंग, लाइक वेब डिजाइनिंग, वर्डप्रेस में पूरा होल्ड अच्छा करना, इसके साथ साथ करो आप। पता नहीं आपको कौन सा चीज बाद में इंटरेस्ट आए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर द एसईओ रोल, देखो आपको थोड़ा कीवर्ड रिसर्च, थोड़ा स्ट्रेटेजिक लेवल में काम करने का मौका मिले। अगर बस बैकलिंक ही बनाना है, देन स्टे अवे फ्रॉम इट। कुछ चीजें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करो, हैव योर ऑन वेबसाइट, एंड एक्सपेक्टेशन उतना मत रखो। साइड बाय साइड और एक स्किल पे भी मास्टरी करो। ये मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। आपके क्या व्यूज हैं, आपका क्या थॉट्स है? अगर आप ऐसे कोई जॉब में हो या इंटर्नशिप में हो, आप डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अब वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यू आपको मिला है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय।